पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बातचीत उनके बीच में लंबी चल रही थी और वो भी गहरी बातचीत थी। बातचीतों में क्या हो रहा था दोस्तों, पत्नी बोलती है, यार बहुत बोर फील हो रहा है आजकल, काफ़ी दिन हो गए, कुछ एंजॉयमेंट नहीं हुआ। तभी उसके बाद पत्नी कहती है कि ऐसा करो, तुम बहुत सारी महिलाओं के साथ संबंध बनाओ और काम मेरे ही बेडरूम में होना चाहिए। यह बात वह महिला जब अपने पति से कहती है तो पति तो बहुत खुश हो जाता है कि यार पत्नी जब ऐसी आज्ञा दे रही है तो मुझे क्या दिक्कत है। तो इस तरह की बात वो करती है कि काम मेरे बेडरूम में ही होना चाहिए और महिलाएं लाने में खुद मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो होता है, फिर रोज़ रोज़ इस कमरे के अंदर ऐसा चित्रहार चलता है जो कि अजीबोगरीब था। पत्नी थी गंदी और रंगीन फिल्मों की शौकीन थी, बेडरूम में कैमरा लगा दिया करती थी। सुंदर चेहरे के पीछे का खौफनाक राज। आज इस कहानी को मैं पूरा जब आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप लोग सतर्क हो जाएंगे कि ऐसे चक्कर में फंसना नहीं है, बचना है। तो क्या हुआ था इस कहानी के अंदर, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर, जहां पर एक अविनाश प्रजापति नाम का एक शख्स रहा करता। पीछे से वह नरसिंहपुर का रहने वाला था, लेकिन दोस्तों उसका काम अगर आप सुनोगे तो आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। उसकी शादी हो चुकी थी, पत्नी थी घर में, लेकिन इसका काम था टोपी पहनाने का। अब वो टोपी पहनाने का काम क्या होता है, वो हेरा फेरी करने का काम होता है। किसी को ऐप बनाने के बहाने ठग लेता, किसी को सरिया बेचने के बहाने ठग लेता, किसी को किस मामले में, किसी को किस मामले में। इसी तरह से लोगों को टोपी पहनाता और अपना गुजर बसर किया करता, मज़े लिया करता। काफ़ी पैसे इसके पास रहा करते। अब दोस्तों घर के अंदर जब शिकायतें आने लगती हैं, रोज़ रोज़ कभी किसी मामले में फंसता, कभी किसी मामले में फंसता, कभी कोई शिकायत लेकर आता, कभी कोई। तो इन शिकायतों को सुनकर के उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती। बार बार इससे कहती कि तू करता क्या है, ईमानदारी से कमाता क्यों नहीं है, कहीं ईमानदारी से कमा, किसी नौकरी में लग। लेकिन जैसी पत्नी यह बात कहती तो एकदम से पत्नी के ऊपर झिल्ला कर पड़ा करता और कहता कि मैं 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी करूँगा, मैं तुझे ऐसा दिखता हूँ? अरे इतने पैसे तो मैं चुटकियाँ बजाते ही कमा लेता हूँ और मैं लाख 2-2 लाख रुपए की इनकम एक दिन में कर लेता हूँ। इस तरह की बात वह अपनी पत्नी से कह देता बार बार। अब पत्नी परेशान होकर के पत्नी इसको छोड़ जाती है, क्योंकि पत्नी के समझाने पर भी यह नहीं समझ रहा था। तो पत्नी इसको छोड़ करके अपने घर चली जाती है और कह देती है कि मेरा तेरा रिश्ता अब कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में रहना नहीं चाहूँगी। अब उसके बाद यह अविनाश प्रजापति अकेला तो हो जाता है, लेकिन इसके जो टोपी पहनाने का धंधा था वो अभी भी बरकरार चला हुआ था। मौज मस्ती लिया करता, इधर उधर से लोगों से झूठ बोल करके उनसे पैसे हड़प लिया करता। अब एक बार ये कार के शोरूम में जाता है, ड्रामा करता है वहाँ जा कर के कार लेने का। लेना वेना इसको कुछ होता नहीं था, बस ये किसी न किसी बहाने से पैसे ठगा करता था। कार शोरूम में जाता है, जैसे वहाँ पर अपना जुगाड़ बैठा रहा होता है तो वहाँ पर एक महिला जिसका नाम होता है चंद्रिका, उससे मुलाकात हो जाती है। दोस्तों चंद्रिका जो कि अब इसकी पत्नी बनने वाली है दूसरी, और चंद्रिका के बड़े बड़े लोगों से लिंक थे। अखिलेश यादव के साथ भी इसका फ़ोटो था और बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना, और भी नेताओं के साथ। और यह भी एक तरह से टोपीबाज थी दोस्तों, फ्रॉड थी पूरी तरह से और मोटी हस्तियों को फंसाया करती थी। पहले उनसे प्यार का नाटक करती और उसके बाद शादी का बहाना करके उनके साथ शादी रचाती और फिर वीडियो वगैरह बना करके उनको ब्लैकमेल किया करती। इस तरह का इसका धंधा था। इससे इसकी मुलाकात हो जाती है, दोनों टोपीबाज आपस में मिल जाते हैं और चंद्रिका का और अविनाश का जो मतलब मिलना होता है इनको अच्छा लगता है और उसके बाद दोनों मिलने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे के धंधे के बारे में पता लग जाता है, तो दोनों एक जैसे थे तो अब दोनों को प्यार, और प्यार के बाद दोनों जल्दी ही शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद अब दोस्तों क्या होता है, दोनों एक जगह पर रहा करते, किराए का घर था और वहाँ पर रहते रहते अब जो चंद्रिका होती है उसको लगता है कि यार काम बहुत ढीला चल रहा है, कुछ काम है ही नहीं करने को। इधर उसका पति अविनाश भी कहता है कि हाँ यार मेरा भी कोई जुगाड़ लगा नहीं काफ़ी दिनों से, पैसा कमाना चाहिए। अब उसके बाद चंद्रिका कहती है कि मैं अपने रास्ते से पैसे कमाऊंगी और जिसमें पैसा ही पैसा होता है। और एक दिन बेडरूम के अंदर सोती सोती कहती है पत्नी से, मतलब पति से बोलती है पत्नी कि तुम ऐसा करो, लड़कियाँ फंसाओ और मैं उनका वीडियो बनाया करूँगी और उसके बाद फिर तुम्हें पता ही है फिर क्या करना है।
फिरौती मांगेंगे वीडियो के बदले में, और उसके बाद दोस्तों ये दोनों तैयार हो जाते हैं। मतलब कितनी मानसिकता गिरी हुई थी पत्नी की भी और उस पति की भी, जो इस तरह का कुकृत्य करने को अपना मतलब कहते हैं ना कमाई का साधन बनाए बैठे थे। अब यही काम होता है, धीरे धीरे यह अविनाश इधर उधर घूमता है तो इसको दो महिलाएं मिलती हैं और दोनों महिलाओं को यह अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। दोनों से अलग अलग टाइम पर मिलता, एक बार उससे मिलता, सुबह उससे मिलता, शाम को दूसरी से मिलता। एक महिला जो थी वह तो बैंक में बैंकर महिला थी, दूसरी महिला थी कॉरपोरेट सेक्टर वाली महिला थी दूसरी। दोनों ही पैसे वाली फर्म थी, दोनों से मिलता जुलता, सुबह शाम दोनों को अरेंज करता था, दोनों के साथ होटल में संबंध बनाने लगा था। और अब वह उस पहली महिला को जो बैंकर महिला थी उससे कहने लगता है कि तुम मेरे कमरे पर चला करो, यहाँ पर होटल में मज़ा नहीं आता, तुम कमरे में चलोगी तो वहाँ पर और ज़्यादा एंजॉयमेंट होगा, आराम से फुर्सत से अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो यह बैंकर महिला उसके झांसे में आ जाती है, जिसका नाम होता है, यहाँ पर नाम तो मैं नहीं लूँगा दोस्तों, नाम लेना ठीक नहीं है। अब ये बैंकर महिला इसके साथ आ जाती है इसके बेडरूम में, और बेडरूम में पहले से एक कैमरा सेट किया हुआ था इसकी पत्नी चंद्रिका ने। और फिर दोस्तों ये अपने प्राइवेट पल जब गुजारते हैं तो प्राइवेट पलों की तस्वीर और वीडियोज़ उस कैमरे में कैद होने लगते हैं। दोनों की निर्वस्त्र वीडियो बन जाती हैं। उसके बाद अभी इस बैंकर महिला को कुछ नहीं बताता है। उसके बाद दूसरी जो महिला होती है कॉरपोरेट सेक्टर वाली महिला, उसको भी इसी तरह से बहला फुसला कर अपने घर लाता है कि चलो यार घर चलते हैं, यहाँ ओयो होटल में तो मज़ा नहीं आता। और उसके बाद वह उसको भी घर ले आता है, और यहाँ पर भी इस बार भी कैमरा सेट पहले से ही था और इसके भी चलचित्र उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब दोनों महिलाओं का कहते हैं ना एक तरह से दोनों महिलाओं की लगाम इन दोनों की मुट्ठी में हो चुकी थी। और अब यहाँ पर होता है एक नया खेल शुरू। नया खेल क्या था? यह जो अविनाश होता है बिजनेस के बहाने दोनों महिलाओं से पैसे लेने लगता है। अब पहले तो वो प्यार करती थी, भाई मैं तेरी जानू तू मेरा जानू, इस तरह का मामला था। अब बाबू सोना को वह पहले तो पैसे देने लगती हैं। दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं था कि ये हमारे साथ खेल रहा है। तो दोनों महिला पैसे देती, फिर पैसे मांगता, फिर दे देती, फिर पैसे मांगता। अब जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा आनाकानी करने लगती हैं, कहती हैं तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए, इतने तो हमारी कमाई भी नहीं है जितने पैसे तुम मांगते हो। अब दोनों महिलाएं बिल्कुल देने से मना कर देती हैं पैसा, और अब यह अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र निकालता है। उन दोनों महिलाओं को अब ब्लैकमेल करने लगता है, उनके पास वीडियोज़ और फोटोज़ भेज देता है कि मेरे पास तुम्हारे वीडियोज़ और फोटोज़ हैं, अगर तुमने मुझे लाखों में पैसे मांगने लगता है दोस्तों। अब तो यह उनसे 10 लाख 5 लाख, अगर तुमने मुझे लाखों में पैसे नहीं दिए तो ये वीडियोज़ और फोटोज़ तुम्हारे में इधर उधर वायरल कर दूंगा और तुम बदनाम हो जाओगी। दोस्तों अब यहाँ पर महिलाएं जब देखती हैं कि तो मामला गड़बड़ है, दोनों महिलाएं पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उससे आगे एक भी रुपया नहीं देती हैं। और फिर दोस्तों पहले एक महिला जाती है पुलिस थाने में और उसके बाद FIR दर्ज करवाती है और बताती है कि ये वीडियोज़ हैं, मैंने उससे प्यार किया था और उसने मेरी गंदी वीडियोज़ बना ली। पुलिस वालों को सारी चीज़ें खुलकर बता देती है, पुलिस वाले FIR करते हैं। और उसके बाद दोस्तों उसी दिन शाम को दूसरी महिला भी पुलिस थाने पहुंच जाती है, उसने भी वीडियोज़ दिखाए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और ज़बरदस्ती पैसे मांग रहा है। दोस्तों ये होता है पढ़े लिखों का फ़ायदा। और अगर थोड़ी सी भी ये समझती कि भाई समाज में क्या होगा पता लग गया तो, लेकिन इन्होंने समझा कि जो भी होगा देखा जाएगा। और पुलिस ऐसी तो है नहीं जो बदनाम करेगी, जाकर बता देते हैं और फिर पुलिस इस मामले को निपटाएगी। और ऐसा ही करना चाहिए ऐसे मामले में। दूसरी महिला भी जब वीडियोज़ दिखाती है तो पुलिस समझ जाती है कि दोनों वीडियोज़ में एक ही आदमी है। अब वह समझ जाती है पुलिस की यह फ्रॉड है, इसने इन महिलाओं को फंसाया है। और उसके बाद दोस्तों उसका एड्रेस पूछ करके तुरंत वहां पर जाती है पुलिस और जा करके इसको पकड़ लेती है अविनाश को, और इसको जेल में डाल दिया जाता है। जब इससे पूछताछ की जाती है कि तेरे साथ कोई और भी है तो वह बताता चंद्रिका है। चंद्रिका फरार थी, बड़े बड़े नेताओं से उठना बैठना है, इसको बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और फिर आगे का मामला पुलिस करती है जो भी कुछ करती है। इस तरह से ये दो जो लोग थे मक्कार टाइप के, इनको पकड़ा जाता है। अब इस कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों, कभी किसी के ऊपर अंधाधुंध भरोसा ना करें। आज के ज़माने में कौन कैसा है किसी के माथे पर लिखा नहीं है, इसलिए उन लोगों से ज़्यादातर दूर रहें। और लड़कियों से मैं खास गुजारिश है, भाई किसी से भी प्यार कर बैठती हैं ऐसा ना करें, कभी भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि इंसान के भेष में वैसी दरिंदे आजकल छुप कर घूम रहे हैं। भेड़िए
इंसान की खाल में छुप कर घूम रहे हैं। उनको बस मौका मिलने की देरी है। जब तक मौका नहीं मिलता तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही मौका मिल जाता है वो अपना फ़ायदा उठाने से चूकते नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सावधानी से रहें। और एक कहावत है, भरोसे की आड़ में जो शतरंज खेल जाते हैं वो प्यार के नाम पर गहरे जख्म दे जाते हैं। समझ जाओ कि हर चमकता चेहरा वफा नहीं होता, यहाँ अपने ही अक्सर आस्तीन के सांप बन जाते हैं। और यह कहावत बिल्कुल सही है दोस्तों। ज़्यादा विश्वास किसी के ऊपर ना करें, वरना कभी भी धोखा हो सकता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं और लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। हमारे साथ हैं कालीचरण, उड़ीसा से है, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान के हैं लेकिन बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं जो कि लगातार बने रहते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। और वनराज नामदेव कोहली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, एक कहानी मैं कई बार सुन चुका हूँ, लड़के ने बहुत अच्छा काम किया और लड़की उससे शादी करके भी अच्छा काम कर दिया। जो कि हमारे भाई मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं। जय श्री राम लीला गोपाल ने दिया है, वार्ड नंबर गोपालगंज होगा शायद, वार्ड नंबर 28 और 23 नंबर है। प्रेम यादव हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, आपकी कहानी के बीच बीच में अब बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं जी। प्रेम यादव जी, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो फेसबुक के हाथ में होता है और फेसबुक ही लगाता है ऐड को, हम नहीं लगा पाते हैं और इसके लिए क्षमा करें। थोड़ा सा वेट करके देख लिया करें, क्योंकि ये हमारा काम नहीं होता, ये फेसबुक अपने आप ही लगाता है। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, नए नए लोगों को याद किया करते हैं भैया जी, हम लोगों को तो भूल ही गए। धीरज भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को भी याद रखता हूँ। बस वो है कि कमेंट बॉक्स में शायद आपने कोई कमेंट नहीं किया होगा पिछली 2 कमेंट्स में, तो वहाँ पर मैं ले नहीं पाया हूँगा, क्योंकि बहुत सारे नाम लेने होते हैं तो उसमें शायद ऊपर नीचे हो जाता है। तो कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप नए वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं तो आपका नाम ज़रूर लूँगा मैं, क्योंकि पिछली 2 वीडियोज़ से कमेंट उठाता हूँ मैं, जो लास्ट वाली होती हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं, भाई जी लड़का संस्कारी और लड़की ने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आर्यन खान कमेंट करते हैं, हेलो सर, प्लीज़ मेरा नाम नहीं लेते हो आप, मेरा नाम लीजिए। अंजर खान बिहार भागलपुर से और ग्राम कुर्बान, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आर्यन खान जी, और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मोहम्मद मिस्तकीन कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ सुमेर एस कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से कुमार सोनू कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और मोनू जैन हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और अभी भी किसी भाई का नाम रह गया तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।